जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 20 है। इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ पढ़ेंगे क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, ठीक है। और क्रिएटिव राइटिंग किन के लिए ज़रूरी है, पहले ये समझें कि ये जो लोग भी कंटेंट राइटिंग करते हैं या CSS PMS की तरफ जाते हैं या रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या कोई दूसरा जो राइटिंग से रिलेटेड है, तो उसमें क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें हम क्रिएटिव राइटिंग का बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं या कोई टीचर है वो कोई चीज़ लिखना चाहता है, तो उसमें वो क्या करेगा कि अगर वो क्रिएटिव राइटिंग जानता है तो वो आसानी से उस चीज़ को और अच्छी तरीके से लिख सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है अपने आइडियाज को। तो उसके लिए क्या तरीका है? एक हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है पैराग्राफ राइटिंग, यानी हम पैराग्राफ राइटिंग जो है वो से स्टार्ट लेते हैं। क्लासेस तो मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन बाद जो है वो ईद है, और फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे जो हमारा फ्री कोर्स का जो था, जितने क्लासेस थे वो हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद मज़ीद जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे वो, लेकिन वो हमारी एकेडमी की जो फिर पेड क्लासेस है वो फिर शुरू होंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को उसमें ग्रुप में फिर मैसेज करता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अच्छा, तो ये है कि सारे जो जितनी भी टीचर्स हैं या कई एग्ज़ाम के हवाले से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल है उनका, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग कैसे कहते हैं? टू राइट समथिंग यूजिंग योर ओन एबिलिटीज। बाज दफ़ा तो हम चीज़ें लिखते हैं एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। लेकिन अपने एबिलिटीज को यूज करते हुए हम कैसे लिखे, इसको क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैराग्राफ की तरफ तो हम आएंगे, क्योंकि जो मेन यूनिट है क्रिएटिव राइटिंग का वो है पैराग्राफ का। हम पैराग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टेक्निक है जिसको माइंड मैपिंग कहते हैं। क्या टेक्निक कहते हैं? माइंड मैपिंग यूजिंग ब्रेनस्टॉर्म। इसको ब्रेनस्टॉर्म डायग्राम भी कहते हैं, माइंड मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। हम कैसे करते हैं? किसी भी टाइटल के ऊपर अगर हमने लिखना हो, किसी टॉपिक के ऊपर, किसी कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है उसके ऊपर लिखना है, तो हम उसके लिए एक टेक्निक यूज करेंगे, उसको माइंड मैपिंग टेक्निक कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्म डायग्राम भी कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जिस टॉपिक जो होता है वो आप मिडल में लिखेंगे, ठीक है, जिस चीज के ऊपर आपने बात करनी है। अब टॉपिक मुख्तलिफ हो सकता है। टॉपिक जो है वो ये भी हो सकता है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हम क्यों हासिल करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। इसके अलावा जी डेवलपमेंट, एक कंट्री का, एक मुल्क का डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया का रोल क्या है एजुकेशन में। कोई भी टॉपिक, ऐसा एक टॉपिक हो सकता है। फिर आपने अपने दिमाग को लड़ाना होता है। ब्रेन स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म किसे कहते हैं? तूफान को कहते हैं। कि अपने माइंड में आपने तूफान जो है वो लाना है, ठीक है। कि जितने भी उस टॉपिक के रिलेटेड आपको चीजें मिलने वाली है अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, तो आपने इर्द गिर्द लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे मेरा टॉपिक है कंप्यूटर, सॉरी, यहाँ पे ये किसी दूसरी का लिखा है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का नहीं है ये, असल में जो ब्रेन स्टॉर्म डायग्राम है ये है अ गुड स्टूडेंट का है, ठीक है। अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक, चलो कंप्यूटर का भी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो बना है ये वो है, ठीक है। अच्छा जी, गुड स्टूडेंट कैसे होता है? वैल्यूज टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में आया कि एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है? वो वक्त की कदर करता है,
ओबीडियंट है, ठीक है, पंक्चुअल होता है। इसके अलावा जो इदारे के या स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो करता है, फ्रेंडली होता है, दूसरों के साथ हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मेरे मुख्तलिफ इस टॉपिक पे हमने जो है चीज़ें, ये हमने डायग्राम बना दिया और मुख्तलिफ चीज़ें जो है हमारे जहन में आई वो भी साथ में नोट की। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है एक एक दो दो सेंटेंस के, दो दो सेंटेंसेस में के अंदर। फिर उसमें लेकिन एक ऐसी बात नहीं है कि अब कि डायरेक्टली एक हर एक वर्ड को आपने नीचे सेंटेंस बना के लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ हमने फिर सीक्वेंस भी बनाना है, यानी तरतीब के साथ। इसमें फॉर एग्जांपल मुझे पहली बात कौन सी करनी चाहिए, टाइम वैल्यू या हेल्पिंग अदर्स या फ्रेंडली, कौन सी बात जो है पहली होनी चाहिए, कौन सी बात दूसरी होनी चाहिए, कौन सा सेंटेंस तीसरा होना चाहिए। इस तरीके से हमने पैराग्राफ को फिर कंस्ट्रक्ट करना है, अपने राइटिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, मेरे माइंड में इस टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहे, फॉर एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो आप लोग फिर जो है किसी बुक से, अखबार से, मैगजीन से, गूगल से, चैट जीपीटी से फिर हेल्प भी ले सकते हैं बाद में, वो बाद वाली बात है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को तो यूज कर लें कि आपके माइंड में इसके हवाले से क्या चल रहा है, इस टॉपिक के हवाले से, ठीक है। सो ये देखें कि अ गुड स्टूडेंट के बारे में ये मेरे पास जो है पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैं कंप्यूटर के बारे में फॉर एग्जांपल या टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लूं, तो ये मेरा टॉपिक रहेगा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। तो अब देखें कि अब मेरे पास जो पॉइंट्स है वो मुख्तलिफ और आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हमारे पास एक मशीन है जो कि हमारा डेटा सेव करता है, हमारा काम आसान करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सीवीज हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जब जैसे हम अब ले रहे हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, हम दुनिया भर के अखबार, न्यूज़ और चैनल्स देख सकते हैं। इसके अलावा हम स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल के शोबे में हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अगर टॉपिक में और चेंज कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरा टॉपिक ले लूँ, तो उसी हवाले से मैं यहाँ पे मेरी क्या होंगी चीज़ें जो है वो और मज़ीद और चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ये एक टेक्निक है, इस पे प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर जो है आप लोग इस चीज़ को समझें कि हर एक चीज़ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपने प्रैक्टिस ना किया हो ना, तो टीचर जो भी कह रहा है आप समझ, आपके ख्याल में ये बहुत ही आसान चीज़ लगेगी, ठीक है, आसान होगी। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस ना करें, फिर जो है हमें वो चीज़ मुश्किल लगेगी जब हम खुद उस चीज़ में पड़ जाए। टीचर जब पढ़ाते हैं आसान लगता है, ठीक है, लेकिन जब खुद हम कोई चीज़ कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी। तो इसके बाद हम आते हैं तो इस टेक्निक को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। चलो मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक काम दूं। तो आप लोगों ने कुछ, अगर आपके जहन में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी जो है पॉइंट्स निकाल लें, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल राइटिंग करनी है, ठीक है, कुछ लिखना है। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा एक डायग्राम बना के भेज दें कि कौन से पॉइंट्स जो है आपके जहन में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के फायदे क्या है। जी, शुरू हो जाए। एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट, जितनी भी पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं माइंड में, वो आप मुझे लिख के भेज दें। जी, स्टार्ट कर।
चलो मैं देखता हूँ आप ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं। जी, अदनान, अक्सा, बशीर, मोहम्मद अल्ताफ, सैयदा, जाहिदा बेग। अच्छा, ये और कौन है लोग क्लास में? चलो। ओके, अदनान ने कहा चीपेस्ट वे है, यानी इस पे खर्चा कम आता है, इजी है, लेस टाइम टेक, वक्त का ज्यादा जो है टाइम जो है ज्यादा नहीं लेता। ठीक है, गुड। और लोग ट्राई कर लें। वेरी गुड, इसने 3 पॉइंट्स बता दिए। दो दो एक एक पॉइंट्स बताएं। शाबाश। एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट्स, शाबाश। जल्दी कर लें, टाइम ना लें। अक्सा, क्लासेस फर अच्छा, बेनिफिट्स ऑनलाइन का से फर्स्टली बेस्ट फॉर गर्ल्स, सेकंड वर्क फॉर होम। अच्छा, ठीक है, गर्ल्स के लिए अच्छा है, और घर से हम ले सकते हैं क्लासेस। हाँ, ये भी ठीक है। यूजफुल फॉर एवरीवन जॉइन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड एनिमेशन। ठीक है, क्या है? ubiquitous learn, ठीक है। टाइम सेविंग, मनी सेविंग एंड फास्ट, वेरी गुड, ठीक है। रिमोट क्लासेस है, सही है। ठीक है, बशीर अहमद, सही है। तो ये चीजें देखें कि टाइम सेविंग है, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट है उसकी टाइमिंग जो है वो नहीं वेस्ट करना पड़ता। ठीक है, और इसके अलावा हर कोई ज्वाइन कर सकता है आसानी से फोन से, अगर कोई बीमार है अपने बेड से भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और भी इसमें मजीद जो है फायदे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ आ जाए। सही है, ठीक है। इस तरीके से अब कुछ दो तीन टॉपिक के अगर आप इस तरीके से डायग्राम बना लें, और फिर जो है बहुत अच्छा रहेगा। सही है। अच्छा, अब आते हैं मेन यूनिट की तरफ। हमारे पास एक यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अब आ जाए मेन टॉपिक की तरफ, और ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, और पैराग्राफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेन चीजें हैं हमारे इसमें क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। तो इसमें हमारे पास जो मेन यूनिट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी कल बहुत तफसील से पढ़ा था कि हम कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस और अच्छी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी कल पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, सो पैराग्राफ क्या होता है, ये देखें, और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। पैराग्राफ, पहले ये समझिए पैराग्राफ होता क्या है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस डीलिंग विद वन टॉपिक, ऐसे सेंटेंसेस का मजमूहा, ऐसे जुमले जब आपस में आ जाएं। ठीक है, और वो सेंटेंसेस दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो एक टॉपिक के बारे में बात करें। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पैराग्राफ कहते हैं। एक टॉपिक, एक टीम, एक आइडिया को डिस्कस करे। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब देखें, फॉर एग्जांपल, 3 सेंटेंसेस है। मैं कहूं कि बारिश हो रही है, ठीक है, और फिर कहूं मैं कल लाहौर जा रहा हूं, और फिर मैं कहूं कि अली चाय पी रहा है। तो ये तीनों सेंटेंसेस जो है वो एक टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे। एक बारिश के बारे में बात कर रहा है, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जो है वो अली के बारे में, और तीसरा सेंटेंस मेरे बारे में कि मेरा प्लान क्या है कल का। ठीक है, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ।
तो ये डिफरेंट टॉपिक्स है, इसको पैराग्राफ नहीं कहते। हालांकि ये 3 सेंटेंसेस है, लेकिन ये पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ में क्या होता है कि सारे सेंटेंसेस एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक ही टॉपिक को, एक ही थीम को, एक ही आइडिया को डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल अली, उसके बारे में बताऊंगा, और देखें कि जो भी सेंटेंस मैं कहूंगा वो उसी सेंटेंस के बारे उसी स्टूडेंट के बारे में ही होगा। फॉर एग्जांपल असद नाम है स्टूडेंट का, तो मैं कहूंगा असद एक अच्छा लड़का है, वो रोजाना स्कूल जाता है या स्कूल आता है, वो वालिदैन का एहतराम करता है, वो होमवर्क टाइम पे करता है। अब जितने सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस हमें क्या बताते हैं? असद के बारे में बताते हैं। तो ये क्या है? ये पैराग्राफ है, ठीक है। सो पैराग्राफ क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस, 2 3 4 5 10 15 20 ऐसे सेंटेंसेस जो एक ही टॉपिक पे बात करें, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। अब पैराग्राफ में क्या होता है ये देखें। आप लोग जब पैराग्राफ लिखते हैं, आपको कोई पता नहीं चलता कि क्या लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पैराग्राफ में 3 चीजें होती है। क्या होती है? 3 चीजें होती है। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, उसको क्लेम भी कहते हैं। सही है, क्लेम भी कहते हैं या टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, ये इंजन होता है। जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, वो इंजन के थ्रू गाड़ी जो है वो मूव करती है। इस तरीके से जितना भी पैराग्राफ चलता है वो टॉपिक सेंटेंस के ऊपर चलता है, ठीक है। यानी जो आपने क्लेम किया है, जो आपने दावा किया है अपने उसमें पैराग्राफ में, तो वो टॉपिक सेंटेंस में होता है, ठीक है, क्लेम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब आप क्लेम करते हैं ना, तो सेकंड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में जितने और सेंटेंसेस होंगे वो होंगे सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स में क्या होता है कि जितने भी वो है जो आपने टॉपिक सेंटेंस में जो क्लेम किया है, जो बात आपने की है, आपने उस बात को प्रूव करना है कि ये ऐसी बात, ये क्यों है, वजह क्या है। सो सपोर्टिंग डिटेल्स में आपने उस चीज को मजीद उसको सपोर्ट करना है, उसको प्रूफ करना है, ठीक है। और लास्ट में, पैराग्राफ के लास्ट में एक और अब देखिए, टॉपिक सेंटेंस में एक ही सेंटेंस होता है। सपोर्टिंग डिटेल्स 2 3 4 5 10 20 जितने आप चाहें सपोर्ट दें अपने उस क्लेम को। और लास्ट में एक और सेंटेंस होता है जिसको कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन में ये सारी बात जो है उसको समराइज किया जाता है, दोबारा से उसी बात को की जाती है कि उसके बेनिफिट्स क्या है या उसके नुकसानात क्या हैं अगर हम वो बात ना प्रैक्टिकली ना कर लें, तो उस पर अमल ना करें तो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखें एग्जांपल को देखें। हमारे पास एक एक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, लैपटॉप कंप्यूटर्स आर द बेस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। अब ये क्या है? ये वाला है, टॉपिक सेंटेंस है, क्लेम है। मैंने एक दावा किया है, मैंने क्लेम किया है कि लैपटॉप कंप्यूटर्स जो है वो दुनिया भर में के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनसे ये अच्छे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। क्यों अच्छे हैं? ठीक है। अब आपने जो इसके बाद सेंटेंसेस हैं, जितनी भी सेंटेंसेस होंगे, इस बात को आपने प्रूव करना है कि क्यों है, ठीक है। क्योंकि ये आपने, जब आप दावा करते हैं ना, तो दावे को तो प्रूव करना होगा ना। कोई इल्जाम लगाते हैं, कोई बात करते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको प्रूफ करेंगे। तो इस ऐसा ही है उसमें पैराग्राफ के अंदर, कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें आपने एक दावा किया है, क्लेम किया है कि जी लैपटॉप कंप्यूटर्स जो हैं वो सबसे बेस्ट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1, पहला सेंटेंस जो है वो सपोर्टिंग डिटेल का होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी हो। इस तरीके से मुख्तलिफ जावियों से आपने इसको प्रूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, फर्स्टली सबसे पहले
ये क्यों है बेस्ट, क्यों है? दे आर पोर्टेबल, कि लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब जब बड़ी कंप्यूटर्स जो है, जो कि पीसी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, वो आप एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं ले जा सकते, वो तो टेबल पे पड़े रहते हैं। तो यह सबसे पहले आपने जो दावा किया था उसका पहला प्रूफ ये दिया कि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो सबसे बेस्ट हैं। और क्यों है? कि वो पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सेकेंडली, दूसरी बात, दे कैन बी यूज्ड विदाउट पावर, बिजली के अलावा हम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चार्जेबल है। ठीक है। अगर कहीं कहीं पे फॉर ये चार्ज कर लूँ मैं और फिर ऐसी जगह ले जाऊं जहां पे पावर ना हो, बिजली ना हो, तो मैं यूज कर सकता हूँ। दूसरे कंप्यूटर को यूज कर सकता हूँ? नहीं। दूसरे कंप्यूटर डायरेक्टली मैं बिजली के साथ कॉन्टेक्ट कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा मजीद ये कि दे ऑक्युपाई लेस स्पेस, वो बहुत कम जगह घेरते हैं। यानी जो कि लैपटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक बहुत कम जगह घेरते हैं, और वो आम कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा जगह, वो बड़े हैं साइज में और ये छोटे हैं। ठीक है। फाइनली, आखिरी बात ये है, दे वर्क मोर फास्ट, कि वो तेजी से काम करते हैं। जो बड़े कंप्यूटर है वो इतने तेज नहीं होते, और ये जो छोटे कंप्यूटर हैं ये बड़े तेजी से काम करते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है। अब देखें कि इसमें अच्छा, यहाँ पे एक कंक्लूजन जो है, जो थर्ड पार्ट है, यहाँ से लेकर ये जो फर्स्ट, जो रेड आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये क्लेम है, ये टॉपिक सेंटेंस है, ये जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ से यहाँ तक जो है। ठीक है। और इसमें जो थर्ड पार्ट है, कंक्लूजन, वो नहीं है, वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे ऐड करेंगे? इसमें आप ऐसे कर लें कि फॉर एग्जाम्पल, अब हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा है सिचुएशन, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट बाय लैपटॉप कंप्यूटर्स। यानी अगर हम कंप्यूटर लेंगे तो कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए? लैपटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए। ठीक है। ये कंक्लूजन है। तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ बना, ये छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है, सीक्वेंस में है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ये यहाँ पे जो रेड है ये क्लेम है, फर्स्टली से लेकर पास्ट तक ये क्या है? ये सपोर्टिंग डिटेल्स है। और ये वाला जो है ये कंक्लूजन है। ठीक है। कंक्लूजन पे पैराग्राफ क्या होता है? खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो शुरू होता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर एक और दावा किया जाता है, एक और क्लेम किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से पैराग्राफ को स्ट्रक्चर किया जाता है। ठीक है। सपोर्टिंग डिटेल्स में ये होता है कि वो वाला जो वो है, जो क्लेम है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसको क्या करना होता है? उसको प्रूव करना होता है, उसको साबित करना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। अच्छा जी, एक और चीज सुने, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स डाले हुए हैं, अगर ये ना हो तो भी काम चलता है। जैसे ये फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, फाइनली, इनको कहते हैं सीक्वेंस मार्कर्स। ये क्या देते हैं? अपने आइडियाज को हम सीक्वेंस देते हैं। अगर ये हम हटा दें तब भी ये काम करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से फर्स्टली हटा दूं यहाँ पे, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे रहेंगे, दे आर पोर्टेबल, दे कैन बी यूज्ड विदाउट पावर, दे ऑक्युपाई लेस स्पेस, दे वर्क फॉर मोर फास्ट। ये बिल्कुल वैसे ही ठीक रहेगा, लेकिन सीक्वेंस मार्कर्स जो है ये क्या करते हैं? फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, मोर ओवर, फाइनली, लास्टली। ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे जो आइडियाज हैं उनको सीक्वेंस देते हैं, उनको अरेंज करते हैं। ठीक है। और उससे जो रीडर होता है ना, वो बड़ा एंगेज होता है। जब आपकी जो राइटिंग है वो पढ़ता है ना, तो वो बड़ा एंगेज होता है, उसको आसानी से समझ आती है कि अभी मैंने ये पढ़ना है, अभी मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, अब मैंने आगे ये पढ़ना है। तो उसको क्या होता है? उसको वो बड़ा ज्यादा एंगेज होता है, उसका दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं इस टेक्स्ट को छोड़ दूं, बल्कि लास्ट तक पढ़ दूं। ठीक है। वो एंगेजिंग कंटेंट ऐसे बनते। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। आप ट्राई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बारे में, कुरान के बारे में, एक फ्रेंड के बारे में, या मोबाइल फोन के बारे में। ठीक है। ये कोई भी आप एक स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं, मतलब जो माइंड मैपिंग के थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वो, और फिर ऐसा कोई एक पैराग्राफ आप बना रहे हैं। ठीक है।
जो हमारे वो होगा, अगला असाइनमेंट होगा वो यही होगा कि आप लोगों ने एक जबरदस्त किस्म का पैराग्राफ बनाना होगा। टॉपिक जो है वो आप खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या मैं आपको टॉपिक दूंगा, उसके थ्रू आप लोगों ने एक वो होता है एक पैराग्राफ आप लिखेंगे। और पैराग्राफ में क्या होता है कि पैराग्राफ में इन तीनों चीजें जरूर होनी चाहिए। कौन सी चीजें? टॉपिक सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है जिसमें क्लेम किया जाता है, इसके अलावा और सपोर्टिंग डिटेल्स ऐड कर लें, आपकी मर्जी है, 5, 10, 15, 20 जितना आप अपने क्लेम को सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कर लें, ठीक है। लिख, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन डालें। कंक्लूजन का मतलब है कि नतीजा अब क्या है, ठीक है, अब सारी बातों का नतीजा क्या है। बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, एक दफा आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि खुद से एक टॉपिक ढूंढ लें और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख लें। कम से कम 10 से लेकर 15 तक सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको ना असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट में एक 2 3 टॉपिक्स दूंगा, उनमें से आपको जो अच्छा लगे एक टॉपिक के ऊपर बात कर लें, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको ठीक करना है, सही है। तो ये चीजें खामखा होनी चाहिए, टॉपिक सेंटेंस, इसके अलावा सपोर्टिंग डिटेल्स, और इसके अलावा एक कंक्लूजन सेंटेंस, ठीक है। ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर हो। और दूसरा, सीक्वेंस मार्कर्स अगर आप डालें अपने पैराग्राफ में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फर्स्टली यानी फर्स्ट, पहला जो सपोर्ट है यानी पहला जो प्रूफ है वो उसके साथ फर्स्टली लेके, फिर दूसरे प्रूफ के साथ सेकेंडली लेके, ठीक है? इस तरीके से आपने जो है चीज़ों को लिखने। और फिर मोर ओवर, फिर फाइनली, ठीक है, लास्टली, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से और सीक्वेंस मार्कर्स हैं, ठीक है। सीक्वेंस मार्कर्स डाल के पैराग्राफ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी जो है वो ये बात ही, हाँ एक और चीज़ सुन लें कि बहुत कम, बहुत ही कम, बाज दफा ऐसे होता है कि ये जो क्लेम होता है ना ये बिल्कुल लास्ट में होता है, ठीक है। और फिर भी जो है सेंटेंस मेरे ख्याल से अच्छा बनता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ये स्टाइलिश बात बहुत कम ऐसे लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँ, दे आर पोर्टेबल। सेकेंडली दे कैन बी यूज्ड विदाउट पावर। मोर ओवर, अभी मैंने जो मैन बात किया वो अभी नहीं की है, मैंने कहा कि वो पोर्टेबल है। अभी किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक अच्छा स्टाइल है। Secondly, they can be used without power, they can occupy less space, they work more fast। अभी यहाँ तक किसी को पता नहीं कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, कौन सी चीज पोर्टेबल है और बिजली के बगैर काम करता है, चार्जेबल है, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, जगह जो है वो कम घेरता है और बड़े तेजी से काम करता है, पावरफुल है। यहाँ तक किसी को पता नहीं चलता। ये जो बैन वो है, क्लेम है, जो टॉपिक सेंटेंस है, ये लास्ट में। अब इनको जब ये लास्ट में आ जाएंगे तो पढ़ेंगे लैपटॉप कंप्यूटर्स आर द बेस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो अब इनको पता चले कि ऊपर जो जितनी भी बातें हो रही थी वो कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में हो रही थी। ऐसे भी लोग बाज राइटर्स करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, लेकिन 99% चांस ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, वो क्लेम होता है, ठीक है। ऐसे बहुत कम होता है, ठीक है, केवल जो टॉपिक सेंटेंस हो वो लास्ट में हो, ठीक है। बहुत कम ये लास्ट में होता है या बीच में होता है, ये 99% फर्स्ट सेंटेंस होता है, ठीक है। बाज लोग जो स्टाइल स्टाइल के लिए ऐसा करते हैं कि वो लास्ट में डाल देते हैं, अपने उसको स्टाइलिश बनाने के लिए, अपने राइटिंग को स्टाइलिश बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम फर्स्ट में, स्टार्ट ही में इसको कर लें, ठीक है, इस तरीके से। सो जी अक्सर, या आपकी इस बात की समझ नहीं आई सर, पहले असाइनमेंट है वो करें बाद में, या टॉपिक सेंटेंस बनाएं?
क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक सेंड पैराग्राफ बनाना होता है, ठीक है, और पैराग्राफ में ये तीन चीजें होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों ने सीक्वेंस मार्कर भी यूज करने हैं, ठीक है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, मोर ओवर, लास्टली, ये वर्ड्स यूज करके एक पैराग्राफ बनाना है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें हैं, और बाकी जो अभी लास्ट वाली बात मैंने की है, वो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ना करें। फिलहाल आपका स्टार्ट है, तो स्टार्ट में आप ये कोशिश कर लें कि जो टॉपिक सेंटेंस है वो बिल्कुल स्टार्ट में लिख दिया करें। खैर है, आप सेंटेंसेस बनाएं, खराब सेंटेंसेस बनाएं, लेकिन बनाएं। अब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों ने कल पढ़ा है कि सेंटेंस में क्या होता है, कैसे बनता है, तो वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, न और नहीं ना ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस तरीके से करना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह फिर जो है मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, और इसी के साथ जो है ये फ्री कोर्स फिलहाल के लिए ख़त्म है। इंशाल्लाह फिर अगर ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा से कोई फ्री कोर्स अरेंज कर लेंगे, ठीक है, अगले रमज़ान में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।